हरिराम यादव एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन उसका दिल पड़ोस में रहने वाली कविता भाभी पर आ गया था। कविता का पति अक्सर घर से बाहर रहता और हरिराम रोज कोई नया बहाना बनाकर उनके सामने पहुंच जाता। कभी पुशअप्स करता तो कभी जिम की बात छेड़ता। मकसद था कविता को इम्प्रेस करना। एक दिन उसने शर्ट उतारी और अपनी बॉडी दिखा दी। कविता ने शर्माकर मुंह फेर लिया, पर हरिराम समझ गया कि उसका जादू चल रहा है। उसने मौका देखकर कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता ने हल्के से छुड़ाया, पर हरिराम को समझ आ गया कि मना नहीं है। फिर उसने पानी फेंका और कविता ने मुस्कुराकर देखा। हरिराम का मन अब बहकने लगा, लेकिन तभी कविता का बेटा मुन्ना घर लौट आया। हरिराम फौरन भाग निकला, पर अगली ही शाम वापस आ गया। इस बार कविता ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कुछ दिनों बाद वो खुद छुप छुप कर मिलने लगी। अब हरिराम को कविता में उतना मजा नहीं रहा। उसकी नजर अब कविता की जवान बेटी पिंकी पर थी। एक रात वो पिंकी को बहाने से स्टोर रूम में ले गया। वो सोच रहा था कैसे उसे फुसलाए, लेकिन पिंकी तो पहले से ही उसके लिए तैयार थी। वो बोली, मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं जो उम्र में बड़े और समझदार। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता